हर हर महादेव मित्रों। प्रदोष व्रत करने मात्र से भगवान श्री महादेव और मंगलवार के दिन यदि हम प्रदोष व्रत पड़ जाए तब तो मंगल देव की भी कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सर्व सुख, रक्त विकार, राज्य सम्मान तथा पुत्र प्राप्ति के साथ साथ हर प्रकार की मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान प्रदोष का व्रत किया जाता है। इस व्रत को करने के लिए कोई भी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष। उसे चाहिए कि हम प्रदोष वाले दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें। स्नान के जल में यदि आप घर में स्नान कर रहे हैं तो तिल और आंवला का चूर्ण मिलाकर स्नान करें। यदि आप घर से बाहर नदी और तालाब में स्नान करें तो अति उत्तम है। फिर लाल चावलों का अष्टदल कमल बनाएं और लाल रंग के ही वस्त्र आप धारण करें। उस पर स्वर्ण की मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठित करें। यदि आप स्वर्ण की मूर्ति नहीं बना सकते तो वे पंचधातु या पीतल की मूर्ति को स्थापित करें। फिर लाल अक्षत, लाल पुष्प, लाल चंदन, रक्त धान्य अर्थात गेहूं आदि के बने हुए पदार्थों का भोग लगावें। घर में सुंदर और पवित्र स्थान में गोबर से लेपकर पत्नी के साथ मंगल देव का पूजन करें और मंगलवार का व्रत करें। घर के में पूजा के स्थान पर घी की 4 बत्तियां बनाकर चौमुखा दीप जलाएं। यह व्रत करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु महादेव जी की कृपा और मंगल देव की भी कृपा प्राप्त होती है। मंगल देव के 21 नामों को अवश्य लें। मंगल देव के इस प्रकार 21 नाम है। पहला मंगल, दूसरा भूमिपुत्र। भूमिपुत्र अर्थात मंगल देव पृथ्वी माता के पुत्र हैं, इसलिए भूमिपुत्र। ऋणहर्ता, धन प्रदा, स्थिरासन, महाकाय, सर्व कामार्थ साधक, लोहिताक्ष, समांगना कृपाकर, धरतात्मज, कुज, भाम, भूमिजा, भूमिनंदन, अंगारक, यम, सर्व रोग हारक, वृष्टिकर्ता, पाप हरता, सब काम फलदाता। इस प्रकार मंगल ग्रह की एक आकृति बना लें। मंगल ग्रह की आकृति बनाने के लिए आप चावल को लाल करके रख सकते हैं और उसे मंगल ग्रह मानकर उसी षोडशोपचार विधि से पूजन करें और पूजन में ओम अन अंगारकाय नमः मंत्र का प्रयोग करें। पूजन में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल ही वस्त्र का उपयोग करें। यह व्रत स्त्री तथा कन्याओं के लिए विशेष रूप से लाभप्रद है। यदि कोई भी स्त्री अखंड सौभाग्य की कामना चाहती है, वह चाहती है वह अपने जीवन में कभी भी विधवा न हो, तो उसे श्री भगवान प्रदोष का व्रत करना चाहिए। व्रत करने के बाद भगवान श्री हरि महादेव और मंगल देव का पूजन करने के बाद मंगलवार की यह परम पावन व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री महादेव की जय। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से कहने लगे। शौनकादि ऋषि बोले, ये महामुने, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है, अब आप कृपा करके ऐसी व्रत कथा को बतावें जिसको करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवन की आयु कम है, इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे, तो वह भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कैसे कर सकेंगे। इस पर सूत जी कहते हैं, ये मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने भी यही प्रश्न किया था। अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो कि भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने क्या कहा और उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया। एक समय श्री भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के साथ बैठे हुए थे। उस समय युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे भगवान, हे नंदनंदन, हे गोविंद, आप बतावें कि जिसके करने से मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र के मनुष्य नरकगामी होता है तथा पितृ ऋण से भी उसका उद्धार नहीं होता। अतः हे देवेश, आप कृपा करके बताइए कोई पुत्रदायक व्रत जो मनुष्य अपने पितृ ऋण को नहीं चुकाता उसे पुण्य नामक नरक में जाना पड़ता है।
तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, मैं एक अत्यंत प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। कुंदनपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका एकमात्र कारण था कि उस ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा अत्यंत पतिव्रता थी। वह भक्ति पूर्वक प्रतिदिन हनुमान जी की आराधना करते थे। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर से हनुमान जी का भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करते थे। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मण को ब्राह्मणी अधिक कार्य के कारण श्री हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो वह ब्राह्मणी अत्यंत दुखी हुई और उसने कुछ नहीं खाया पिया। और उसने अपने मन में यह प्रण किया कि अब तो हम अगले मंगलवार को श्री महावीर जी का भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करेगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और अपने मन श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर गई। तब उसकी भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वो प्रकट होकर बोले कि मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। यह सुनकर सुनंदा बोले कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप कृपा करके मुझे पुत्र अथवा कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले कि तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। तुम्हारे घर में एक कन्या रूपी रत्न पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना हुआ करेगा। इस प्रकार से कहकर श्री हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और यह सभी समाचार उसने अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव भी कन्या का वरदान सुनकर दुखी तो हुए, परंतु प्रतिदिन सोने मिलने की बात से वह खुश हो गए कि चलो अच्छा है, इसी बहाने मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। भगवान श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। तो वह बालिका अपने पिता के घर में इस प्रकार बढ़ती जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ठीक उसी प्रकार वह कन्या भी प्रतिदिन बढ़ा करती थी। अपनी कन्या को इस प्रकार बढ़ता हुआ देखकर उसकी माता सुनंदा ने कहा कि हे प्रभु, आप अपने कन्या के सुयोग वर को ढूंढें, अब हमें कन्या का विवाह कर देना चाहिए। इस पर ब्राह्मण ने कहा, क्या हो, अभी इतनी क्या जल्दी है? अभी तो हमारी कन्या कितनी छोटी है। मैंने इससे भी बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनका भी विवाह नहीं हुआ, और तुम्हें अभी से उसकी विवाह की पड़ी है। हर बार ऐसा कहकर वह ब्राह्मण अपनी पत्नी को चुप करा देता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब तो जब वह कन्या 10 साल की हो गई, तब वह स्त्री अपने पति से फिर कहने लगी कि हे स्वामी, अब आपको हमारे पुत्र के विवाह अवश्य रूप से कर देना चाहिए। अपनी पत्नी की बात मानकर वह योग्य वर की तलाश करने के लिए निकल गया। उस अपनी कन्या के योग्य वर उज्जैन में नंद ब्राह्मण के घर में प्राप्त हुआ। अतः नंद ब्राह्मण के पुत्र के साथ वह अपनी कन्या का विवाह फिक्स कर दिया और अपने घर को आया। समय आने पर दोनों का विवाह हो गया। उन दोनों की जोड़ी अत्यंत श्रेष्ठ थी। कुछ समय बाद वह ब्राह्मण नंद अपनी पत्नी को लेने के लिए सुनंदा के घर आया और उसने कहा, ये हमें लगता है कि आपको विदा कर देना चाहिए। इधर उसकी माता अर्थात उस कन्या की माता ने कहा, ठीक है दामाद जी, जैसी आपकी इच्छा। उसकी माता ने अपनी पुत्री को विदा करने के लिए तैयारी करने लगी, परंतु उस ब्राह्मण को नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने मन में यह विचार किया, यदि मेरी पुत्री घर से चली जाएगी तो मेरे घर में फिर से पहले की भांति निर्धनता छा जाएगी। अब मैं क्या करूं जिससे मेरी पुत्री न जाए और यहीं रह जाए, ताकि हमारे घर की निर्धनता दूर न हो। यह ऐसा विचार करके उसने एक अत्यंत क्रूर निर्णय लिया। उसने अपने ही लोगों को मार्ग में बैठा दिया और अपने लोगों से कहा
कि जब मेरे बेटा और बेटी और जमाई यहाँ से जाने लगेंगे तो तुम मेरे जमाई की हत्या कर देना। इस प्रकार मुझे उसके अष्टांग सोना प्रतिदिन प्राप्त होता रहेगा। इधर जब वह कन्या विदा होकर जा रही थी, तब उसके पिता के द्वारा भेजे गए दूतों ने अपने अपने ही स्वामी के जमाते को मार दिया। अपनी पुत्री के वैधव्य होने का समाचार जब सुनंदा को प्राप्त हुआ तो अत्यंत दुखी होकर वह विलाप करने लगी। इधर नंदा भी रोते गाते वहां से आया और झूठ मूठ का नाटक करके कहने लगा, ये पुत्री, आज तुम अपने घर को चलो, क्योंकि जो होनी थी वह तो हो गई, अब इसमें कौन क्या कर सकता है, अतः तुम शोक न करो, अपने घर को चलो। इस पर पुत्री ने कहा, हे पिताजी, मैं घर को तो कदापि नहीं जाऊंगी, मेरा विवाह इनके साथ हुआ है, अतः अब मैं भी अपने इस शरीर को त्याग दूंगी, मेरे इस शरीर का कोई प्रयोजन ही नहीं है। यह सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुआ और अपने मन में विचार करने लगा कि हाय, मैं तो दोनों ओर से ही गया। इधर मैंने स्वयं अपनी जमाई का वध करा के इतनी बड़ी ब्रह्महत्या अपने सर पे ले ली, और इधर मेरी बेटी भी आज सती होने जा रही है। अतः इस प्रकार वह दुखी होकर अपने मन में ही विचार कर रहा था, और उसकी बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं भी इसी वक्त अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। अतः अपनी पुत्री की बात को न चाहते हुए भी उसे मानना पड़ा और अपने पुत्री और जमाता के लिए एक चिता का निर्माण कराया। उस चिता में सबके सामने उसकी पुत्री को उसमें जलाया गया। जैसे ही आग जलाने के लिए चिता में लगाए, उसी वक्त वह आग शीतल हो गई और भगवान मंगल देव प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे कन्या, तुम्हारे इस त्याग से हम अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। तब उस कन्या ने कहा, हे मंगल देव, यदि आप हमारी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो आप हमें ये वरदान दीजिए कि आपका कोई जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करे या महान प्रदोष का व्रत करे तो उसे आप अखंड सौभाग्य देंगे और किसी उसके जीवन में कभी वैधव्य नहीं होगा। यह सुनकर मंगल देव ने कहा, तथास्तु, जो भी मंगलवार का व्रत करेगा या महान प्रदोष का व्रत करेगा वो अपने जीवन में कभी विधवा नहीं होगा, और भी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो वह मांग लो। और इस मंगल देव ने साथ ही कन्या से कहा, यह कन्या, तुम्हारे पति की हत्या स्वयं तुम्हारे पिता ने कराया था, अगर क्या तुम इन्हें भी कोई दंड देना चाहती हो? तब कन्या ने कहा कि ये मंगल देव, मैं इन्हें कोई दंड नहीं देना चाहती, परंतु मैं आपसे बस यही वरदान चाहती हूँ कि मैं भी जब तक जीऊँ अखंड सौभाग्यवती होकर जीऊँ और मैं अपने जीवन में कभी किसी से द्वेष न कर सकूं। या कहकर मंगल देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। मंगल देव ने कहा कि तुम्हारी सभी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। इस प्रकार कहकर मंगल देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान मंगल देव की जय, भगवान महादेव की जय। मित्रों, यदि ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसी कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।